माला धारण करनी है तो गौमूत्र जल में डालकर इससे स्नान करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से हमारे न्यू व्लॉग में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, कुछ भक्तों का जो है कमेंट आया था कि जैसे कि तुलसी की माला टूट जाए और तुलसी की माला को पहनते वक्त क्या क्या नियम करने चाहिए और तुलसी की माला पहनने के बाद क्या क्या नियम करने चाहिए और तुलसी की माला पहनने के बाद क्या क्या हमको नहीं खाना चाहिए। तो इसी विषय में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं युगल जोड़ी महाराज। आज हम इसी विषय में इनसे बात करेंगे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। तो गुरुजी, जैसे कि हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो उनका प्रश्न सबसे पहला ये है कि तुलसी की माला पहनते वक्त यानी कि पहनने से पहले हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तुलसी की माला पहनने से सबसे प्रथम हमको स्नान करना चाहिए और स्नान में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डाल लें, और गंगा जल ना हो तो गौमूत्र अति उत्तम। जिस दिन आपको पता है कि तुलसी की माला धारण करनी है तो गौमूत्र जल में डालकर इससे स्नान करें, और स्नान करने के पश्चात आप ठाकुर जी की चरण वंदन करें और तुलसी की जो माला आप पहनने के लिए धारण करने के लिए लेकर आए हैं उसको ठाकुर जी के चरणों में रख दें। यथावत यह पूजा करें जैसी आप नित्य पूजा करते हैं, यथावत वैसी नित्य पूजा करें, और नित्य पूजा करने के बाद आप तुलसी की माला को धारण कर लें। अब बात आती है कि तुलसी की माला हमने धारण की, आने वाले समय में वो एक ना एक दिन कभी टूटती भी है, खराब भी होती हैं जी। तो तुलसी की माला जब भी खराब हो या तुलसी की माला जब भी टूटे तो हमको करना ये है कि तुलसी की माला जब भी टूट जाए तो उसको किसी भी शालिग्राम जहां रखे हो, ऐसे शालिग्राम देखिए जहां माटी के पास रखे हो, किसी मंदिर पे रखे हो, वहां करके आ सकते हैं। और उससे भी ज्यादा उच्च स्थान आप जैसे गंगा नदी या यमुना, दो नदी बता रहे हैं हम जी, गंगा और यमुना, अगर इन दो स्थानों में आप प्रवाहित करते हैं तो जब तक आपकी वो तुलसी की माला या तुलसी के दाने जब तक उस नदी में रहेंगे तब तक आपके कुल देव, जो कुल के आपके देवता हैं और जो आपके पितृ हैं, वो तब तक वहां प्रसन्नोचित्त रहेंगे जिस लोक में वो होंगे, चाहे वो स्वर्ग लोक में हो चाहे वो वैकुंठ में, जब तक वो प्रसन्नोचित्त रहेंगे। अगर वो नरक में डले होंगे तो उनको यथा ही स्वर्ग लोक प्राप्त हो जाएगा जी। अच्छा महाराज जी, दूसरा जो प्रश्न है भक्तों का ये है कि तुलसी की माला पहनने के बाद हमको क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तुलसी की माला पहनने के बाद मुख में सबसे पहले झूठ का शब्द नहीं खाना चाहिए जी। तुलसी की माला पहनने के बाद घृणा, ईर्ष्या, दोष, जलन ये अंदर प्रभावित नहीं होना चाहिए। प्याज, लहसुन अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने तुलसी की माला धारण करी, सब कुछ अच्छा किया और अंदर द्वेष, जलन, भावना ये सब है तो तुलसी की माला का प्रभाव इतना नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे यथाई कम रहेगा। अगला क्वेश्चन ये है, भक्तों का प्रश्न ये है कि उनकी माला जो है बार बार टूट जाती है जी जी। जैसे कि लेटे हुए हैं, कपड़े में फंस गई, तो जैसे माला टूट गई तो उस माला का क्या करना चाहिए। उस माला को आप गंगा नदी या यमुना नदी में प्रभावित कर देना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें, आजकल तुलसी की माला प्लास्टिक के धागे में तो पुरोहित ने कोई हुई नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, प्लास्टिक के धागे में नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अच्छा जी। और अगला क्वेश्चन हमारे जो दर्शकों का ये है कि जैसे कि पति पत्नी है जी, आपस में संग करना चाहते हैं जी, तो तुलसी की जो माला है उसको पहनकर संग कर सकते हैं। हाँ, तुलसी की माला पहनकर पति पत्नी जी आपस में समाहित हो सकते हैं, परंतु याद रखिए पति पत्नी जी, सिर्फ पति पत्नी जी। अच्छा जी। और अगला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि जैसे तुलसी की माला है जी, हमने गले में
धारण करनी। ये आप जो है कच्चा प्याज नहीं खा सकते, बाकी जो है प्याज को तल भुन के ले सकते हैं। नहीं, कैसे भी नहीं खाना चाहिए। अच्छा, मतलब ये वैसे तो आप कच्चा या पका कैसे भी खा लो, तुलसी मैया जब गले में से निकल के और आपसे यूं ना कहेंगे कि मत खाओ, ये पक्की है। क्यों ना कहेंगी? क्योंकि पहले तो तुलसी आपकी प्रबल नहीं हुई इतनी, उनको प्रबल कीजिए। तुलसी माला है, बहुत अच्छा है, उनमें मैया है, परंतु वो प्रबल नहीं हुई है। प्रबल कब होंगी? जब आप सात्विक रहेंगे, ना कच्चा प्याज और ना ही पका प्याज, किसी भी तरह से नहीं। अच्छा जी, और अगला जो हमारा प्रश्न ये है कि जैसे कि हमारी अभी तक नाम दीक्षा नहीं हुई जी, हमने कोई भी दीक्षा नहीं ली जी, तो हम तुलसी की माला पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते? तुलसी की माला बिना नाम दीक्षा के भी पहन सकते हैं। बच्चा जब इस संसार में आता है जी, तो उसकी शुद्धि के बाद उसको तभी से ही आप तुलसी की माला धारण करवा सकते हैं। यथावत इसमें कोई परेशानी नहीं, ये उच्चतम है जी। क्योंकि तुलसी माला खुद अपने आप में इतनी शक्तिशाली है, वो खुद आपको नाम दीक्षा दिलवा देगी। अच्छा अच्छा, महाराज जी ये बताइए कि तुलसी की माला जैसे हमने अपने गले में धारण कर ली तो इसका क्या महत्व है, इसके क्या लाभ होते हैं हमको? तुलसी की माला पहनने से सर्वप्रथम लाभ कि अगर आप उसे नियम धर्म से पहनते हैं तो, जी, विधि से पहनेंगे तो सर्वप्रथम आपका कंठ का सुधार होगा, जी, झूठ बोलने से आप बचेंगे, पहले की अपेक्षा आप झूठ बोलने से बचेंगे। जी, तीसरा, आपके कंठ में स्वर आएगा। चौथा, कोई भी बीमारी अंदर प्रवेश करने पर वहीं रुक जाती है। जिसके गले में नियम धर्म से, नियम धर्म क्या है वो हमने आपको बता दिए हैं। इन नियम धर्म से जो भी व्यक्ति, जो भी स्त्री तुलसी धारण करेगा तो बीमारी जो अंदर जाएगी, ये फुल स्टॉप है, धैर्य है। ये क्या बन गई? मकान की धैर्य, और इस धैर्य को अंदर पार नहीं कर सकता। और जब बीमारी पार नहीं करेगी तो किसी भी तरह से कोई बीमारी नहीं होगी। दोस्तों, आप जैसा कि आपसे गुरुजी ने बताया कि तुलसी के क्या क्या नियम है, कैसे हमको पहननी चाहिए और क्या क्या जो है इसमें सावधानी बरतनी चाहिए पहनते वक्त। तो अगर आपको ऐसी जानकारी और चाहिए तो हमारे जो कमेंट बॉक्स में बता देना। और गुरुजी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारी वीडियो के लिए दिया। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।